हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग खुसरो बाग टीजीटी यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर हल करेंगे। सोशल का, जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किससे जुड़ा है? गुजरात अंग का है, महाराष्ट्र का अंग है, या मध्य प्रदेश का अंग है, या उड़ीसा का अंग है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये महाराष्ट्र का अंग है। दूसरा, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? कितने? 7। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु वाला भाग। 4, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो कौन सी हो जाएगी? बंगाली। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा, गुजराती, डोगरी या बांग्ला? तो किसको दिया गया है? उड़ीसा को। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। भारत में यारलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हुंडरू प्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, उपयोग में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर। कयाल क्या है? यह है केरल के तटीय भागों में जो पाए जाते हैं, लाइगून वो है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा, स्पेनिश भाषा, हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा? किससे हुई है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। 11 निम्नलिखित में से कौन पर अर्ध जलवायु का अनुभव होता है? यानी कहाँ पर अर्ध जलवायु का अनुभव होता है? कोची, अहमदाबाद, लुधियाना, तेजपुर? कोची और लुधियाना में होता है। तो ऑप्शन हमारा 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह निम्न ऋतुओं की भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आएगा ग्रीष्म, कौन सा आएगा? नहीं, पहले बसंत आएगा, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगा, फिर वर्षा ऋतु आएगी, लास्ट में शरद ऋतु। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो किसमें होती है? सिक्किम में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर पोर्ट ब्लेयर? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा की नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को? तो आलू, सोधर्म, सूरजमुखी, मटर? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? मटर। 16 जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है लगातार पानी के बहाव, क्रांतिक समृद्धि, पी सिंचाई, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 चंबल नदी पर स्थित बांध निर्मित है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या फिर दोनों? तो क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर। कह रहे कलपोंग जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो ये किसकी है? अंडमान और निकोबार की। 20 तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? बालाघाट, बस्तर, होशंगाबाद, मंडला? तो कहाँ से? होशंगाबाद। 21 कह रहा भारत में इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 20। बोरो या दलुआ धान उगाया जाता है अप्रैल मई में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर या मई जून में? क्या होता है? नवंबर दिसंबर में। 23 वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, क्या कहला है? हैदराबाद। 24 भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी।
क्वेश्चन नंबर 26, अरे भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है, नहीं, यूएसए है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं, हाँ तो ये सही हो जाएगा। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता है, नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग, ये सही हो जाएगा। तो हमारे 2 और 4 सही हो गई, ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4 सही हो जाएगी। 27 टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान, श्रीलंका से। तो कहाँ से करती हैं? पाकिस्तान से। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, कहाँ है? कोलकाता में। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश इकाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। 31, निम्नलिखित में से सी ऑफ इक्वालिटी शांति के सागर के नाम से जाना जाता है, चंद्रमा में है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आगे बढ़ते हैं, 33, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मानक समय। 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य उत्तराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट, तो क्या हो जाएगा? बेरिंग जलसंधि, जो कि यूएसए और रूस को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, कहाँ पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर? तो कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। कर्क रेखा पर नहीं होगा क्योंकि इस समय यहाँ पे 13 घंटा 13.5 घंटा के आसपास दिन होता है। आगे बढ़ते हैं, कह राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? प्लायोसीन, पैलियोसीन, प्लीस्टोसीन अभिनव जमाव या ओलिगोसीन? तो किस हो जाएगा? प्लीस्टोसीन अभिनव जमाव का। पंचशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में होता है, विल्ड्स होता है दक्षिणी अमेरिका में, और स्टेपीज जो होता है हमारा ये यूरोपीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। कौन नहीं बनाता है? इराक। दक्षिणी पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश है? कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड। क्या हो जाएगा? लाओस। आगे क्या कह रहा है? सूची को सूची 2 से मिलाएं, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? यंगून है। कंबोडिया की नामपेन है, वियतनाम की नेपीता है, और लाओस की वियनसियन। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, कथन है, कह रहे संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, कारण कह रहा है आर, वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। तो कथन ए जो है आर, जो आर है उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डेविड हार्वे के द्वारा। पुडुचेरी को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? तो यनम कहते हैं। 46, सबसे पश्चिम में स्थित राजधानी है? क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? रतलाम है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबकि जो अंबिकापुर है छत्तीसगढ़ में है, अहमदाबाद गुजरात में, उज्जैन भी मध्य प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बी.एस. गुहा के अनुसार भारत में सर्वप्रथम किस प्रजाति का आगमन हुआ है? तो किस प्रजाति का आगमन हुआ है? निग्रिटो का। क्वेश्चन नंबर 49 भारत में सर्वाधिक किस श्रेणी के नगर पाए जाते हैं? तो षष्टम, यानी कि कस्बा से शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा कस्बे पाए जाते हैं। सर्वाधिक बांधों वाला राज्य वर्तमान में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बांध है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, इसको सांझ का तारा भी बोला जाता है। 52 प्रायद्वीपीय भारत मूल रूप से किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित? तो इसमें बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, नीस है, इन तीनों। तो जहां तक है जो आंसर की दी गई है उसमें बी और सी माना गया है, जबकि मेरे हिसाब से बेसाल्ट होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जलीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो मात्र 2 ही राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 54 विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होता है? तो आयाम का होता है। 55 हाइरिस तथा उलमान मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो नगरीय भूगोल के लिए। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है? तो न्यूगिनी है। फिर कह रहा 57 नंबर क्वेश्चन ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? तो मैग्नीटोज हो जाएगा, मेसोपोज और स्टेटोपोज और ट्रोपोपोज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कारण निम्नलिखित में से कौन हिमनद संबंधित स्थलाकृति नहीं है? तो एरीट है, टार्न है, नुनाटक है और हम नहीं है। ये तो यही सही हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो 35% है। कह रहा जेट स्ट्रीम का किस अवस्था में राशि तरंग का निर्माण होता है? तो द्वितीय अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा निम्न में से कौन एक सापेक्षिक आर्द्रता के प्रतिशत में परिकलन के लिए सही है? सूत्र है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। क्वेश्चन नंबर 62 वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? तो पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 63 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो टांसले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 अब ये यहाँ से शुरू हो जाती है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। कह रहा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या मंत्री परिषद द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संसद द्वारा। 65 भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। जनहित याचकों को अवधारणा को शुरुआत किस देश में हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 68 संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। गलत। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकते, भी गलत। तो हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, दोनों ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है प्रदान किया गया? तो 243 के अंतर्गत। ये कह रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है? तो राज्य सूची में आती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो महाराष्ट्र में।
72 राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव और योजना आयोग निभाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? शांता कुमार, सी रंगराजन या वाई डी रेड्डी? तो क्या हो जाएगा? वाई डी रेड्डी, सी ऑप्शन। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कहाँ लागू किया गया था? तो पेप्सू राज्यों की आज पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र। 1900। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान की मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती केस में किया गया था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 78 राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 79 करें निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये सभी हो जाएगा। 80 राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा नहीं। 81 निम्नलिखित अधिकारियों का विचार कीजिए। मंत्रिमंडल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अग्रता क्रम से इनकी सही क्रम लगाएंगे तो इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 राज्य का लोप हो जाएगा किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। 83 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया? तो ग्रीन ने। आगे बढ़ते हैं। 84 निम्न में से कौन अपने गुरु वेंथम के विचारों की आलोचना करते हुए कहता है कि मतों को गिनती नहीं तोलना चाहिए, गिना नहीं तोला जाना चाहिए? तो कौन कहता है? ग्रीन। 83 गिरती हो जाएगा, 84 में मिल हो जाएगा इसमें। 85 रूसो प्राकृतिक मानव स्वभाव के संबंध में किसके विचारों से प्रभावित था? वेंथम, लॉक, ग्रीन या फिर मिल? तो किसके था? लॉक के। क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था? तो किसने कहा? इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? उपरोक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में किसने थॉट ऑन पाकिस्तान पुस्तक लिखा था? वी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा था? बी आर अम्बेडकर ने। निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जीएस मिल ने लिखी। 91 किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? टीएच ग्रीन ने। निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो कौन नहीं? इंग्लैंड। यहाँ राजशाही भी चलती है। अगला लोकसभा की प्राक्कलन समिति की समयावधि क्या होती है? तो 1 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रेरणा माना जाता है?
ग्राहम वेल्स, लास्की, लिलाक या हाफ्स? तो क्या माना था? ग्राहम वलाम। 95। सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो लाक था। जनमत का वास्तविक अर्थ है तर्क पर आधारित बहुमत का मत, वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, सर्व संबंधित मतों का पक्ष। तो यह हो जाए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न देशों में किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया? तो भारत ने 1950 में अपनाया था। संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है? तो भारत की देन है। क्वेश्चन नंबर 99। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी? सोफिस्ट, लाज, इमेनरीज और स्टेटमेंट? तो इमेनरीज नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 100। नीति निर्देशक तत्व संविधान की धाराओं में दिए गए हैं? तो 36 से 51 के बीच में। 101। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता नारा है 1989 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र का है ये। क्वेश्चन नंबर 102। ऐसा कौन सा देश है जहां लू पद्धति के आधार पर लोक सेवा आयोग में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? क्या हो जाएगा इसमें? अमेरिका। 103। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? तो लास्की ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गों राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य या ये सभी? किसका हो जाएगा? बुजुर्गों राज्य का। 105। हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन का श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा था? तो डीएच सेवाइन ने कहा था। निम्न में से किसे चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। अतिरिक्त तो हमारी है ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। क्वेश्चन नंबर 107। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के लेखक कौन है? तो प्रूदो हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद? तो कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। 109। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक किस संबंध में आहूत होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या साधारण विधेयक? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी साधारण विधेयक। 110। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेंथम उपयोगितावादी है, कांट आदर्शवादी है, लेनिन साम्यवादी है, ऑस्टिन बहुलवादी है? तो ये जाएगा ऑस्टिन, बहुलवादी नहीं। क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन राज्य का तत्व नहीं है? जनसंख्या, समुद्री सीमा, संप्रभुता, भूभाग? तो कौन सी नहीं है? समुद्री सीमा। 112। कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया था? 389। 113। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। आगे 114। राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? कौन करता है? हेनरी मैन। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसमें भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या पीवीआर अंबेडकर? तो किसने नहीं लिया था? डॉक्टर बीआर अंबेडकर महोदय ने हिस्सा नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। सरकार क्या है? राज्य का मालिक, राज्य का एजेंट या दोनों? तो क्या हो जाएगा? राज्य का मालिक। क्वेश्चन नंबर 117। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त? तो केंद्र सरकार को प्राप्त है। भारत में आंतरिक आपात वर्ष में किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1955 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी के पहले हुआ था शायद। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो 1932 में की थी। देवबंद स्कूल किस विचारधारा से संबंधित है? तो एक राष्ट्रवादी संगठन था ये। 121। कह रहा सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या है?
तो राजतंत्र यानी कि राजशाही चलती थी पहले। क्वेश्चन नंबर 122, सद्गुण ज्ञान है किसने कहा था? तो सुकरात ने कहा था। 23, अनुच्छेद 300 का में वर्णित संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, बगैर विधि का अधिकार, विधि का अधिकार? तो क्या हो जाएगा? विधि का अधिकार। क्वेश्चन 124, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? तो गांधी जी को। 125, निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। बस 125 क्वेश्चन थे दोस्तों। आज का पेपर कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।